हाल का गया था भैया, बहुत आनंद आई है भैया, बहुत आनंद आई है हाल का गया था भैया, बहुत आनंद आई है। दोस्तों एमपी के देवास जिले से आए हैं और आप इनकी उम्र देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग और मेहनतकश किसान लोग हैं और यह इनका साफ साफ कहना है कि कल के गए थे दर्शनों के लिए, आज वापस लौट के आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दर्शनों के दौरान बहुत ही ज्यादा आनंद आया। और इनके चेहरों की मुस्कान आप देख सकते हैं दर्शन करने के बाद में कितने ज्यादा खुश है। महादेव ने जैसे इन्हें सारा राजपाट दे दिया हो। तो ऐसे ही भक्तों से मिलते रहेंगे और आपको मिलाते रहेंगे। और दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत अच्छे दर्शन हुए। हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों ये है सोनप्रयाग और यहाँ से जा रहे हैं हम केदारनाथ धाम की तरफ। और अब यहाँ से हम टैक्सी लेकर गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं टैक्सी कहाँ से मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से गौरीकुंड तक जो आपको टैक्सी लेके जाएगी उसका चार्जेस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, 50 रुपये लगेंगे। और यहाँ से आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और गौरीकुंड के बाद में आपकी जो पैदल ट्रेकिंग है वो स्टार्ट होगी। तो आइए चलते हैं, टैक्सी लेते हैं टैक्सी और इसमें बैठ के जाने वाले गौरीकुंड। और काफ़ी सारे भाई बैठे हुए हैं। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और यहीं से आपको दिखाते हैं पूरे रास्ते के बारे में। चलिए। तो दोस्तों आप जैसे ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे गौरीकुंड से, ऐसे कई सारे झरने आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और बह रहे हैं। खड़े क्या हुए हैं? तो आप अगर जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झरनों के बीच से होते हुए आप जाएंगे ना तो आपकी जो यात्रा रहने वाली है पैदल वाली, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली रहने वाली है। तो घर से थोड़े तैयार होके आइए और थोड़ी पैदल चलने की प्रैक्टिस रोज़ करिए। अगर केदारनाथ धाम यात्रा अच्छे बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और ऐसे कई झरने के बीच से होते हुए हम जाएंगे केदारनाथ धाम और आपको भी लेके चलते हैं। तो आज दोस्तों आज की जो यात्रा होने वाली है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। वैसे तो कई बार मैंने आपको यात्रा करवाई है पर आज मैं आपको सभी झरनों के बारे में और यहाँ जो खूबसूरत जगह आती है रास्ते में जितने भी बढ़िया वाले स्पॉट आएंगे उनके बारे में दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो अभी घोड़ा पड़ाव तक आए हैं। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ धाम में पानी की बोतल 80 रुपये की और 100 रुपये की मिलती है, उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये औषधि वाला पानी पीजिए, बिल्कुल फ्री है, पूरी तरह से बिल्कुल। दोस्तों ये है हिमालय पर्वत और ऊपर से आने वाला जो जल है उसके बूंद बूंद में अमृत होता है। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय पर जब लखनलाल जी को शक्ति लगी थी तब हनुमान जी यहीं से एक पर्वत उठा के ले गए थे और इसी में से संजीवनी बूटी निकली थी इन्हीं पहाड़ों के बीच से दोस्तों। और उस बूटी से लखनलाल जी का उपचार करने के बाद में वापस यहीं हिमालयाज में ही लाके उसे रख दिया था। तो पता नहीं कौन से पानी की बूंद में संजीवनी का एक बूंद मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। दोस्तों अमर तो नहीं होंगे मगर हमारे शरीर की बीमारियां तो कट ही जाएंगी। तो केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा के दौरान आपको बिस्लरी वगैरह का पानी नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत ही शुद्ध और साफ पानी आता है और इतना साफ पानी आता है तो कि इसे किसी भी प्रकार से फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों यात्रा के दौरान आप सुबह जितनी जल्दी हो सके
आप सोनप्रयाग से निकल जाइए। आप गौरीकुंड से आपकी पैदल ट्रेकिंग स्टार्ट होगी तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने में, अगर आप चलने में अच्छे खासे हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं तो आपको 6 घंटे लगते हैं, और अगर आप नॉर्मल यात्री है, आप नॉर्मल चलते हैं तो आप 8 से 10 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे और इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही पहुंच जाते हैं तो आप भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ धाम यात्रा बहुत ही कठिन है, अगर मानो तो कठिन है, और अगर इसे आप सरल मानो तो बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते हुए आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आगे केदारनाथ धाम की तरफ और मिलते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। हमारे कुछ भाई आ रहे हैं केदारनाथ धाम से। कहाँ से आए हो भाई? बस हम दर्शन करके लौटे हैं अभी सर जी। अच्छा अच्छा, कैसे रहे दर्शन? बहुत प्यारे, बहुत मजा आ गया। जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपकी थकान सब बिल्कुल। क्या बात है, ऐसे भी पैदल यात्रा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, ये लोग कल के गए थे दर्शनों को और आज वापस लौट के आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। तो आप केदारनाथ धाम यात्रा को ज्यादा कठोर न समझें, बहुत ही आनंद वाली यात्रा होती है। अगर आप पैदल चलने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं घरों से तो आप बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। और दर्शन करके दोस्तों, एक दिन में यात्रा पूरी नहीं करनी, एक दिन में आपको केदारनाथ धाम पहुंचना है और दूसरे दिन में आप रिटर्न हो सकते हैं गौरीकुंड के लिए। और यात्रा के दौरान दोस्तों, रास्ते में जो नज़ारे हैं, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा करेंगे तो आपको यह यात्रा बहुत ही ज्यादा इजी होगी और यात्रा के दौरान आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलने वाला होगा। तो आइए चलते हैं आगे और कुछ भक्तों से मिलते हैं, आगे देखते हैं। श्रद्धालु यहाँ पे आराम कर रहे हैं जो केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करके आए। तो आइए मिलते हैं इनसे, कहाँ से आए पूछते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम आए देवास जिले से। देवास जिले, एमपी से? एमपी से। आप पैदल ही यात्रा करके आए ऊपर? बहुत ही बढ़िया। और भैया बहुत आनंद आई। कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा? कार का गया था, कल के गए थे और दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो दोस्तों, अगर सच्ची श्रद्धा से जो भी आते हैं, आप इनको देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, उसके बाद में भी पैदल यात्रा करते हुए बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो पैदल यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा का जो आनंद होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो एक बार महादेव का जयकारा लगाते हैं, बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे केदारनाथ धाम की तरफ। दोस्तों, चीरबासा तक आ गए, भैरव मंदिर, और आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, आराम से आइए। तो चलिए, यहाँ पर बैठे हमारे बाबा भैरवनाथ। तो जय बाबा भैरवनाथ की। तो यहाँ से जो आप मंदाकिनी का जो नज़ारा देख रहे हैं, इसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मंदाकिनी की गहराई कितनी है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी नदी एक बहुत ही सकड़ी गली से होकर गुजर रही है। और ये नदी का जो गहराई है इसकी, वह आज तक किसी को पता नहीं चली है कि नदी कितनी गहरी है। उसका भी एक कारण है दोस्तों। कोई गया क्या वहाँ नीचे देखने गया कोई? दोस्तों, माफी चाहता हूँ, कभी कभी अंदर का बच्चा बाहर निकल जाता है। और बच्चे से याद आया, बहुत सारे बहनों के कमेंट आते हैं कि क्या हम छोटे बच्चों को लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आ सकते हैं अगर आप बच्चों को थोड़ी भी चलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। रोजाना आपका बच्चा 10-12 किलोमीटर अगर चल लेता है तो आप बड़े ही आराम से अपने बच्चों के साथ में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा आलसी है मेरे जैसा, तो फिर आप नहीं कर सकते। मेरे जैसा मतलब समझ गए ना आप? तो देखिए, यहाँ पे मंदाकिनी का जो गहराई है, बहुत ही ज़्यादा गहरी नदी है। और एक बहुत ही बड़ी नदी एक छोटी सी जो दोनों पहाड़ों के बीच से होकर गुजर रही है। और इसका बहाव देखिए आप कितना ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हुए मंदाकिनी यहाँ से गुजरती है। और यहाँ से देखने पर बहुत सारे लोगों को डर लगता है, हमें तो नहीं पता कैसा होता है, पर लगता है कुछ लोगों को। तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े ना रहें, यहाँ से फटाफट आगे निकल जाइए। और दोस्तों, यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक जो सामने आप देख रहे हैं वो रास्ता यहाँ से आगे जाके छोटी लिंचोली पे चढ़ता है, और इधर से हम आए हैं
और बारिश हो जाती है कभी कभी। इधर से आ रहे हैं और बादल छाए हुए हैं और इस रास्ते से हम जाने वाले दोस्तों। इस रास्ते से हम अभी छोटी लिंचोली तक चढ़ाई करके जाएंगे और पीछे आपको दिखाते हैं कि यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। तो आपको कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल है। अगर आप आराम से चलना चाहते हैं तो हम जा रहे हैं वो रास्ता, और आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है तो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है उधर से आप जा सकते हैं वह रास्ता पे। उस रास्ते पे दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद में खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से बड़े ही आराम से आप जाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और रास्ते में दोस्तों 3 जगह बारिश हो गई। 2 बार कपड़े चेंज कर चुके हैं हम। और आप अगर केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो आप अपने साथ में छाता रेनकोट साथ में लेके आइए। हमारा छाता ऊपर ही है तो हम भीगते भीगते जा रहे हैं। बाकी हमें बहुत मजा आ रहा है, पर आप ऐसे मजे के चक्कर में बीमार पड़ जाएंगे। पहाड़ी है हम, आप पहाड़ी नहीं हो। आप आराम से यात्रा करिए और अपने साथ में जरूरी चीजें जरूर रख के लाइए। रेनकोट, छाता, जो भी है, गर्म कपड़े वगैरह आप अपने साथ में रख के लेके आइए। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको जरा सा भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जो कुछ आप जहाँ से आते हैं वह काफी गर्म क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडा क्षेत्र है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। केदारनाथ धाम में आप आए तो देखा देखी न करें, आराम से यात्रा करें। यहाँ पे कब बारिश हो जाती है, कब मौसम साफ हो जाता है, कब धूप निकल जाती है, उसका कुछ कह नहीं सकते। बड़े ही आराम से आप यात्रा करिए। पूरा दिन होता है दोस्तों। आप सुबह से गौरीकुंड से निकलेंगे तो शाम तक आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचना है। तो आप बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे और महादेव के दर्शन आप उस सेम डे नहीं करें तो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर महादेव के दर्शन करिए और आपकी यात्रा मंगलमय रहने वाली है। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान शांति बनाए रखे, बड़े ही आराम से यात्रा करें। बिस्लरी की और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, स्नैक्स के पैकेट, वेफर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं फेंकने हैं। जहाँ तहाँ आप अगर ये चीजें रखते हैं अपने साथ में, कहीं से खरीदते भी हैं तो आप अपने बैग में रख के लेके जाइए। नीचे जाके डस्टबिन में फेंकिए। केदारनाथ धाम में आप गंदगी न फैलाएं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। और तो दोस्तों फिलहाल भाई की दुकान पे रुके हुए हैं और यहाँ पे भाई ने हमें दे दी है प्याज काटने के लिए और हम बनाएंगे पोहा। और भाई का पोहा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप केदारनाथ की पैदल ट्रैकिंग करते हो तो भाई के यहाँ पे पोहा जरूर खा के जाइए। इनका पोहा बड़ा प्रसिद्ध है। इंदौर से सीख के आया है, 56 दुकान से। भाई से आपको मिलवाते हैं। भाई से बात करिए आप। बाद में अभी कट कर दो। बाद में अभी कट कर दो। बाद में अभी कट कर दो। तो दोस्तों हमारी यात्रा तो ऐसे ही होती है। रास्ते में कई दोस्त मिलते हैं, जहाँ पे दोस्त मिल जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, बड़े ही आराम से यात्रा करते हैं। और दोस्तों यात्रा के दौरान हंसते मुस्कुराते हुए आप भी यात्रा करें। आपकी यात्रा बहुत ही ज्यादा मंगलमय रहने वाली है। केदारनाथ धाम में आकर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बड़े ही आराम से यात्रा करिए। दोस्तों हमें समय बहुत ही लग गया है। हम सुबह 6 बजे से चले थे और अभी 3-4 बजने वाले हैं और अभी 2 घंटे और लगेंगे हमें। 4 किलोमीटर और है केदारनाथ धाम यहाँ से। मगर दोस्तों हमने जल्दबाजी नहीं की, आप भी जल्दबाजी न करें। सुबह से शाम तक का लक्ष्य बनाइए। पूरे दिन में आपको पैदल ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम तक पहुंचना है तो बड़े ही आराम से आप पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत थकान जरूर होगी पर बाबा के दर्शनों के पश्चात आपकी सारी थकान दूर होने वाली है। तो आइए चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। बस पहुंचने ही वाले हैं हम केदारनाथ धाम में। अब वहां जाके ही आपको दिखाते हैं। बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, तो बारिश कब हो जाए केदारनाथ धाम में इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो आप छाता रेनकोट जरूर लेके आइए।